चैनल मेरी यानी विनीता के साथ आई नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। भोपाल का नाम भोजपाल करने को लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने उठाई मांग। सारंग बोले, भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मुहिम मैंने शुरू की थी। नाम बदलने को लेकर मैंने सरकार से अपील की थी। मैं फिर चाहूंगा कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल किया जाए। भोजपाल नाम करने के लिए मैं पत्र भी लिखने वाला हूँ। सारंग बोले, गुलामी के हर प्रति को हम बदलेंगे। उन शहरों और गांवों के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वह मध्य प्रदेश में नहीं रहे। यही संकल्प के साथ होशंगाबाद का नाम बदला गया। नर्मदा मैया पूरे प्रदेश में हमें हमारी जीवनदायिनी है। नर्मदा किनारे बसे होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम कहा जाएगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं यह हमारा भगवा एजेंडा है। यही वह ऐसे भगवा एजेंडा मानते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि बाबई को भी अब माखन नगर कहा जाएगा। यह देशभक्तों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने की हमारी मुहिम है। मैं इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। टीकमगढ़ जिले का शिवपुरी अब कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। बाबा कुंडेश्वर की कृपा और उनके अनुकंपा इस जिले के समेत पूरे मध्य प्रदेश में है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने निर्णय लिया है। नाम बदलने के बाद अब गुलामी की भावना जो मन में आती थी अब वो समाप्त हो जाएगी। पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस साल उनका जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान कुशाभाऊ ठाकरे जी ने दिया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संगठन के विस्तार में लगाई। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन का विस्तार और बूथ तक भारतीय जनता पार्टी की मजबूती। हम सबके पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे जी के 100 वर्ष जन्म के पूरे होने पे हम इस साल को उनके जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जो आज ही एक विशाल वृक्ष हमें दिख रहा है, उसमें उसको बढ़ाने का सबसे बड़ा योगदान इस प्रदेश में किया था। उन्होंने ताज़िंदगी संगठन के विस्तार में लगाया। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। उनके जन्म शताब्दी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने 2 कार्यक्रम अपने हाथ में लिए हैं। संगठन का विस्तार, बूथ तक भारतीय जनता पार्टी की मजबूती। जैसा मैंने बताया कि ताज़िंदगी कुशाभाऊ ठाकरे जी ने संगठन के विस्तार में लगाया, तो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भाजपा, हर बूथ पर भाजपा, मजबूत भाजपा, संकल्पित भाजपा और उसके साथ साथ सुशासन, सुव्यवस्थित और सुचिता, इन तीनों का समावेश करते हुए हम राजनीतिक दल के रूप में काम करें। जब हम सुचिता की बात करते हैं तो अर्थ भी शुचिता के माध्यम से ही पार्टी के खर्चे के लिए आए। तो समर्पण निधि के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का निष्पादन करना, ये इन जन्म शताब्दी वर्ष में हमने 2 कार्यक्रम अपने हाथ में लिए हैं। आज मैं उसी तारतम्य में टीकमगढ़ जिले में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम इन दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और जिस लक्ष्य को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपना जिंदगी लगाई उसको साध्य करने का प्रयास करेंगे। गुलामी के हर प्रतीक को हम बदलेंगे। वो शहर और गांव के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं रहे। इसी संकल्प के साथ होशंगाबाद का नाम बदला गया है। नर्मदा मैया की कृपा
पूरे मध्य प्रदेश में हमारी जीवन दायिनी है नर्मदा जी, और नर्मदा जी के किनारे बसे हुए होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम कहा जाएगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यह हमारा भगवा एजेंडा है। यदि वो इसको भगवा एजेंडा मानते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हर गुलामी के प्रतीक को बदलेंगे। मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मुहिम मैंने शुरू की थी और उस समय मैंने सरकार से मांग की थी। मैं फिर ये चाहूँगा कि भोपाल का नाम भी अब भोजपाल के नाम से जाना जाए, और उसके लिए मैं पत्र भी लिख रहा हूँ। बहुत प्रसन्नता की बात है कि बाबई को भी अब माखन नगर कहा जाएगा। ये हमारा देशभक्तों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की मुहिम है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नर्मदापुरम और माखन नगर का नाम रखा है। उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं।